Good morning, students. In our last lecture, we have discussed about the Himalaya rivers, that is Indus river system, Ganga river system, and Brahmaputra river system. Okay. In this video, today we will discuss about the peninsular rivers. We have already differentiate between the Himalaya rivers and peninsular rivers. Okay, let's start now. The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast, and most of the major rivers of peninsula such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो एक तरह से भारत में जो मुख्य जो वाटर डिवाइड है उसका जो निर्माण है वो फॉर्म होता है जो किसके द्वारा, वेस्टर्न घाट्स के द्वारा, और विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि कहाँ सिचुएट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट के पास, नॉर्थ टू साउथ. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स, जो मुख्य रिवर्स हैं पेनिनसुलर, दैट इज महानदी, द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो फ्लो करती है ईस्टवर्ड्स. मीन्स ये जो पूरब की ओर बहने वाली, ईस्ट की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो फ्लो करने वाली नदियां हैं वे हैं, एंड बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिरती है एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. दीज रिवर्स मेक डेल्टास एट देयर माउथ्स. ये अपने माउथ्स पे मीन्स अपने मुहाने पे जो है डेल्टास क्रिएट करती है, डेल्टास बनाती है. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. और जो पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली भी अनेक छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं. ये हमने ईस्ट का पढ़ा था. ये है वेस्टर्न घाट से जो फ्लोइंग वेस्ट की तरफ जो बहती है वो भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जिसमें मेन जो है नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स. नर्मदा और तापी जो है मेन लॉन्ग रिवर्स हैं विच फ्लो वेस्ट, जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, एंड मेक एस्चुरीज, और एस्चुरीज का निर्माण करती है या एस्चुरीज बनाती है. अब एस्चुरीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक तरह से लाइक आधा बंद जो साल्ट वाटर का जो समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां या झरने जब बहकर मिल जाते हैं आपस में, झील, नदियां, झरने, तो वो क्या है, एक एस्चुरी बन जाती है. ओके. और इसका जो सेकंड अदर पार्ट होता है जो सी की तरफ, वो खुला हुआ होता है. ये आधा बंद जो है एक एरिया होता है जिसमें पानी बहुत सारा मिल जाता है, उसको कहते हैं हम एस्चुरी. द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज. जो ड्रेनेज बेसिन है इन पेनिनसुलर रिवर्स के, ये जो है छोटे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेनिनसुलर रिवर, द नर्मदा बेसिन. द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स. नर्मदा जो है ये कहाँ से राइज होती है, अमरकंटक हिल से, एमपी से, मध्य प्रदेश से. इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट. ये वेस्ट की तरफ बहती है, एंड इनटू ए रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग. फोल्डिंग की वजह से ये एक रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली क्या होता है, जिसको हम एक भ्रंश घाटी बोलते हैं. मीन्स जब एक रिवर टू हाईलैंड्स के बीच में, ऊंचे उठे हुए हाईलैंड्स के बीच में अपना लॉन्ग स्पेस क्रिएट कर लेती है, देन वो रिफ्ट वैली होती है. एंड ऑन इट्स वे टू द सी, समुद्र की तरफ बहते हुए, द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चराइज लोकेशंस. बहुत सारी पिक्चराइज लोकेशन क्रिएट करती है नर्मदा रिवर जो है. मीन्स एक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है बीच में. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गोर्ज एंड द धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स. जब ये वहां से गुजरती है जबलपुर के निकट मार्बल रॉक से या संगमरमर के रॉक से, तो यह एक डीप गोर्ज से होती हुई बहती है, गहरे गोर्ज से बहती है, एंड द धुआंधार फॉल्स. तो वहां पे ये धुआंधार फॉल्स क्रिएट करती है. और कैसे, जब ये नदी वहां एक ओवर स्टीप रॉक्स, चट्टानों से जब ये मीन्स थोड़ा सा तेज ढाल से जब गिरती है, वहां धुआंधार फॉल्स जो है ये बनाती है. आर सम ऑफ द नोटेबल वंस. ये इंपॉर्टेंट इसकी जो फीचर्स है वो बताई गई है. एंड all the tributaries
ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत शॉर्ट है, सारी छोटी, एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन इन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह एक रिवर को जब बाकी ट्रिब्यूटरीज उसकी बाकी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं वो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे उसको ज्वाइन करती है। तो इसी तरह से इसकी ट्रिब्यूटरीज भी नर्मदा को 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन करती है। एंड द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ, इसके जो बेसिन पार्ट्स हैं वो है मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट द तापी बेसिन। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेस। तापी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा रेंजेस से। कहाँ से? इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। इट ऑल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली, ये भी नर्मदा की तरह से एक रिफ्ट वैली में बहती है। एंड पैरेलल टू द नर्मदा, नर्मदा के पैरेलल बहती है, उसके समांतर बहती है। बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन ये जो इसकी जो लंबाई है वो, इसकी लेंथ जो है वो बहुत कम है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इसके जो बेसिन पार्ट्स हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। ओके, एंड द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो अरब सागर, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो है वो बहुत नैरो है। हमने पहले मैप के थ्रू उसको पढ़ा भी है। देन हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। तो ये जो कोस्टल रिवर्स है ये इनकी जो लंबाई है ये बहुत छोटी है, बहुत कम है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। ओके, नेक्स्ट इज द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये कहाँ से राइज होती है? ये कंप्लीटली जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट की एक तरह से स्लोप से निकलती है, उसके ढालों से निकलती है। एंड इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर। यह ड्रेन करती है इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ बहती है? जाके कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इन द पेनिनसुलर रिवर गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इसी तरह से इसके जो बेसिन रीजन है वो भी बड़ा है, लार्जेस्ट है अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स, मींस बाकी पेनिनसुलर रिवर्स के कंपेरेटिवली। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए अबाउट 50% ऑफ बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। इसका जो 50% मीन्स 50% जो कवर पार्ट्स करती है ये ड्रेनेज बेसिन का वो महाराष्ट्र में है। मीन्स मोस्टली या ज्यादा जो है इसकी लेंथ वो किस में है? महाराष्ट्र में। एंड बाकी का मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से इसको ज्वाइन करती है, जैसे कि पूर्णा है, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज है जो है मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये वेरी लार्ज, ये इसकी बड़ी सहायक नदियां हैं। और बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट एरिया इट्स कवर्स, क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर करती है, इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। लर्न दिस पॉइंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ गोदावरी रिवर। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। या विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? द आंसर इज गोदावरी। ओके, द नेक्स्ट महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड्स है वहां से राइज होती है, ओरिजिनेट होती है। एंड इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। और ये जो है उड़ीसा से बहते हुए टू रीच द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इस रिवर की जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, इसके जो ड्रेनेज बेसिन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। नेक्स्ट इज कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। ये महाराष्ट्र में द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से महाबलेश्वर के निकट एक ओरिजिन है, वहां से ये निकलती है और वहां से निकल के कृष्णा रिवर जो है
लगभग 1400 किलोमीटर बहती है एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा एंड मुसी एंड भीमा आर द सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ हेल्पिंग रिवर्स हैं इसकी, और इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। द नेक्स्ट इज कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेज ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। जो कावेरी रिवर है ये वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और तमिलनाडु में इसके कुडलूर के साउथ में, तमिलनाडु में इसके कुडलूर के साउथ में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है, मिल जाती है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये इसके बेसिन पार्ट्स हैं। ओके, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, शिव समुद्रम। ओके, तो ये जो है सबसे मतलब दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो शिव सुंदरम के नाम से है, और ये कावेरी रिवर के द्वारा क्रिएट किया गया है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट फ्रॉम द फॉल्स, यहाँ इस फॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है और उसको सप्लाई किया जाता है मैसूर, बेंगलोर एंड कोलार गोल्ड फील्ड। ओके, beside these major rivers there are some smaller rivers flowing towards the east। कुछ और भी इनके अलावा कुछ छोटी नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, जिसमें दामोदर, ब्राह्मणी एंड वैतरणी एंड सुवर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स। लोकेट them in your atlas। So students, from our today's lecture you have to prepare some important points and you have to note this and read this chapter again. Tomorrow we will discuss about the lakes. Okay, thank you.